हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। मोमबत्ती की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। लेंस से बनी मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो फोकस दूरी है उत्तल लेंस की वो है 10 सेंटीमीटर। लेंस उत्तल है, इसलिए हमने फोकस दूरी f को जो होता है वो प्लस में लिखा है। f भी लिख लेते हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु की स्थिति है वो u जो है वो 20 सेंटीमीटर है। क्योंकि जो वस्तु की स्थिति है ना वो उत्तल लेंस में हो या अवतल लेंस में हो उसको हम माइनस ही लेते हैं, इसलिए उसकी स्थिति जो है -20 सेंटीमीटर। हमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई ज्ञात करनी है। तो लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए इस फॉर्मूले पे सबका मान रख देते हैं। तो 1/f, f का मान है 10 सेंटीमीटर। 1/10 इक्वल टू, हमें प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v तो ज्ञात ही करनी है, 1/v माइनस जो वस्तु की स्थिति u है वो -20 सेंटीमीटर है। माइनस का 20, तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/10 इक्वल टू 1/v, और ये माइनस मिलके प्लस 1/20। तो अभी हम 1/v का मान ज्ञात करेंगे। इसको +1/20 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/20। तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस, क्योंकि वो उस तरफ गया है साइड तो वो माइनस हो जाएगा 1/20। और जब हम 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 20। जब हम 10 से 20 को भाग करेंगे तो वो 2 बार में जाएगा और उसका 2 को यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 2, और 20 का 20 से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 2 - 1 इक्वल टू 1/20। इसका आंसर है 1/v इक्वल टू 1/20, मतलब v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अभी हमें उसकी लंबाई और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है h डैश बाई h इक्वल टू v बाई u, जिसमें h डैश जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई होती है और h जो होता है वस्तु की लंबाई होती है। तो इसमें हम h डैश, हमें प्रतिबिंब की लंबाई जो होता है ज्ञात करनी है। तो h वस्तु की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और जो भी हमारा कितना निकला है 20 सेंटीमीटर, और हमारे पास u पहले से कितना था -20 सेंटीमीटर। तो ये तो ऊपर नीचे एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा h डैश बाई 10 इक्वल टू -1/1। h डैश हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे -10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है -10 सेंटीमीटर की बनेगी, क्योंकि जो प्रतिबिंब की लंबाई -10 आई है इसीलिए वह उल्टा वो वास्तविक बनेगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उल्टा, क्योंकि माइनस में है ना, उल्टा और वास्तविक। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उल्टा व वास्तविक।